जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं वीडियो कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए। 3 दिन का संकल्प और 1 लोटे जल का चमत्कार। 3 दिन होते होते आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी 100%। अगर आपने पूरे विधि विधान से जो आपको वीडियो में बताए गए नियम वगैरह का पालन किया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और सच्चे दिल से करना है। इसके लिए आपको ये सामग्री चाहिए जो आपको वीडियो में दिखाई गई है। हनुमान चालीसा की किताब, 1 लोटा जल, 1 गिलास पानी, भगवान के लिए भोग, हनुमान जी की फ़ोटो या तस्वीर, दिया, धूप, सिंदूर, माला, इत्र, ये सारा सामान चाहिए। अगर जो आपके पास ऐसे चौकी नहीं है और हनुमान जी की फ़ोटो नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेशल ऐसे चौकी लगानी है और फिर पाठ करना है। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। जो जेंट्स हैं, जो लड़के हैं, वो ऐसे हनुमान जी को सिंदूर लगा देंगे और लेडीज़ों को सिंदूर हनुमान जी के चरणों में छोड़ना है। 2 लौंग और ₹1 का सिक्का ये डालना है अपने लोटे में। जब आपका 3 दिन पाठ हो जाएगा ना, उसके बाद चौथे दिन ये आपने जो सिक्का हमने डाला था ना और लौंग, ये आपने अपने पर्स में रख लेने हैं। जो भी पाठ करेगा उसने अपने पर्स में रख लेने हैं। ऐसे सिंदूर से तिलक लगाना है। जो लड़के हैं, लेडीज़ को हनुमान जी के चरणों में छोड़ना है सिंदूर। धूप लगा देनी है, तेल की, घी की, जिस मर्जी की जो आपके पास है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपको वीडियो में दिखाया जाए तो वही सब कुछ होना चाहिए। संकल्प लेना आपने ऐसे। अपना नाम, मेरे बेटे का नाम पुजित है, गोत्र छौकर, स्थान चंडीगढ़, उस टाइम पे कौन-सा समय हो रहा है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है कि मेरे पेपरों में अच्छे नंबर आ जाएँ या मेरी शादी हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, बच्चा हो जाए, घर, कोई भी आपकी मनोकामना हो सकती है। वो आपने ऐसे बोलना है, हनुमान जी के चरणों में जल छोड़ देना है। उसके बाद आपने पाठ करना है हनुमान चालीसा का, वो आपको पता ही है हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन उससे पहले राम नाम का जाप। प्रभु श्री राम आएँगे हमारी पूजा में, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि वो हनुमान जी के गुरु हैं, इष्ट हैं। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम का जाप करना है आपने 108 बार। राम 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 राम, सीता राम, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हो। अब आपका कमेंट आता है कि जिनके पास माला नहीं है, जिनके पास माला नहीं है वो कुछ भी काउंट करके गिन के रख सकते हो 108, और उससे माला का जाप करें। एक एक बीज या पीस को उठाएं, दूसरे बर्तन में रखें और माला का जाप करें इस तरह से। इसके बाद आपने पढ़नी है हनुमान चालीसा। 3 दिन हमने संकल्प लिया है कि हम 3 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 3 दिन में हमें 3 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मैं दोबारा से आपको बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। हमने संकल्प लिया है कि हम 3 दिन लगातार मंगलवार, बुधवार और वीरवार 3-3 पाठ करेंगे हनुमान चालीसा के। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको बताया है कि हमने 3 दिन का संकल्प लिया है। जितने दिन का हम संकल्प लेते हैं ना, 3 दिन का संकल्प लिया है तो 3 बारी हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 3 दिनों तक। 5 बारी का हमने संकल्प लिया है तो हम 5 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 5 दिनों तक। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, हमने मंगलवार की सुबह की है पूजा, तो मंगलवार को हम पाठ करेंगे 3 बारी हनुमान चालीसा का सुबह के टाइम ही। पहले दिन हम जब इस टाइम पे पूजा करेंगे ना, हर रोज़ हमें फिर उसी टाइम पे पूजा करनी है जितने दिन का हमने संकल्प लिया है। सुबह हमने पूजा की है तो हम तीनों दिन सुबह ही पूजा करेंगे और 3-3 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर जो हमने पूजा शाम के टाइम किया तो फिर हम शाम के टाइम करेंगे। एक टाइम करनी होती है पूजा पाठ, जहाँ भी आपने सुबह करना है तो सुबह, शाम को करना है तो शाम को। जिस टाइम पे आपने पहले दिन स्टार्ट किया ना, संकल्प लिया है कि मैं इस टाइम पे हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा 3 दिन तक 3 बारी, उसी टाइम पे करना होता है। और जो जल होता है लोटे का और गिलास का, ये आपने डेली बदलना होता है, डेली चेंज करना होता है। प्रसाद भी भगवान को भोग लगाओ, अगले दिन बाँट लो। पूजा आपने सुबह के टाइम पे करी है तो आपको शाम को ये प्रसाद उठाना है, लोटे का जल उठाना है। अगर से शाम के टाइम पे करी है तो फिर अगले दिन उठाना है। ये मैंने आपको बता चुका है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपने 3 बारी, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हम 3 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 3 दिनों तक। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तीनों दिन 3-3 बारी हमने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बाकी सब हमने एक-एक बारी पढ़ना है। प्रभु श्री राम जी की आरती हमने एक बारी करनी है, बजरंग बाण एक बारी, संकट मोचन एक बारी, माला का जाप एक बारी। सिर्फ़ और सिर्फ़ हनुमान चालीसा का पाठ हमने करना है 3 बारी,
ये आपको पता ही है। सबसे पहले प्रभु श्री राम के माला का जाप करना है 108 बारी, फिर राम स्तुति पढ़नी है, उसके बाद 3 बारी हनुमान चालीसा पढ़ना है आपने। उसके बाद बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, फिर हनुमान जी की आरती, ये सब करना है आपने हनुमान जी की इस पूजा में। जब हम कोई भी पाठ का करते हैं संकल्प लेके 3 बारी 5 बारी जितनी बार भी करते हैं उतने ही दिन और उतनी ही बार आपने पाठ करना होता है हनुमान चालीसा का। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। पानी का मैंने आपको बता दिया, आपका बार बार कमेंट आता है कि पानी को क्या चेंज करना है। हाँ जी, पानी डेली ही चेंज करना है, और जो गिलास का पानी है जिनके लिए आप पाठ कर रहे हो उनको पिलाना है। अगर जो वो आपके पास नहीं रह रहे, 8 या 10 दिन में आ रहे हैं आपके पास वापस, कैसे किसी दूसरे शहर में जॉब होती है, तो आप उनके लिए थोड़ा थोड़ा पानी स्टोर करके रखें, 2-2 चम्मच किसी बर्तन में रख के फ्रिज में रख लें, और जब वो 8 या 10 दिन में आएँ तो आप उनको ये पानी पिला सकते हो। उससे ज़्यादा दिन तो हम इस पानी को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। फिर आप ही पिएँ ये पानी जो भी पाठ कर रहे हैं। अगर जब वो इंसान आपके साथ नहीं है, दूर है, तो जो पाठ कर रहे हैं वही वो गिलास का पानी पिएँ और लोटे का पानी पौधों में डाल दें। प्रसाद को सारे घर में बाँट दें। इस तरह से आपने पाठ कर लेना है संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी। 3 बारी हमने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक, उसके बाद फिर बजरंग बाण, और लास्ट में हनुमान जी की आरती। ये सारा करना होता है। आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा से बता रही हूँ। और भी कोई फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहती है, कुछ भी आप कमेंट करके पूछना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कि कैसे पूजा करनी है, क्या कुछ ये सारा सामान। और जो आपने जोत जगाई है इसमें 2 लौंग डालनी है आपने, फूल वाली लौंग, वो बहुत अच्छी होती हैं। इत्र है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं आपने, ये आपको पता है नियम। नियम सुन लें हनुमान चालीसा का पाठ करने का। साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। अगर जब आप पाठ शाम के टाइम कर रहे हो और आप सुबह नहा लियो, फिर आपको शाम के टाइम दोबारा से नहाना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार वॉशरूम जाते हैं तो हम साफ नहीं रहते हैं। इसलिए आपने जब पाठ कर रहे हो उसी टाइम पे नहाना है। साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, आसन बिछा लेना, आसन पे बैठना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है, नॉनवेज यूज़ नहीं करना है। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जितने ज़्यादा विधि विधान से आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे उतनी जल्दी भगवान आपकी सुनेंगे। हमसे कोई गलती होती है तभी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ हमने अच्छाई के लिए करना है, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए करना है। ऐसे नहीं कि किसी को नुकसान हो जाए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, तब भगवान आपकी नहीं सुनेंगे। अच्छाई के लिए पाठ करें। मैं आपके कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। जो पढ़े नहीं है वो हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? वो किसी और को बोले अपने अड़ोस पड़ोस में, वो आपको हनुमान चालीसा पढ़ के सुना देंगे। शाम को पाठ करें तो दिन भर भूखा रहना नहीं। शाम को पाठ कर रहे हो तो भूखा नहीं रहना। ये हनुमान जी का उपवास नहीं है, व्रत नहीं है, ये हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आपने भूखा नहीं रहना। कितने दिन तक करना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जितने दिन का आप संकल्प लोगे उतने दिन तक आपको करना है, उतनी ही बार। अब हमने 3 दिन का संकल्प लिया था, हम 3 दिन कर रहे हैं, मंगल बुध वीर, और 3-3 पाठ कर रहे हैं डेली, और सुबह के टाइम ही कर रहे हैं। और संकल्प भी सिर्फ फर्स्ट डे लेना होता है। जिस दिन हम पहले के दिन चौकी सजा रहे हैं ना, उसी दिन हमने संकल्प लेना होता है। रोज रोज हमने संकल्प नहीं लेना होता है। बजरंग बाण का पाठ लेडीज नहीं कर सकती, पर आप कैसे पाठ कर रहे हो? कोई ज़्यादा इमरजेंसी है जब भी बजरंग बाण का पाठ करें, ऐसे नहीं करना। किसी की जान और मौत का सवाल है तभी बजरंग बाण का पाठ करें। हमने भी कोई बहुत बड़ी परेशानी थी तभी बजरंग बाण का पाठ किया था, ऐसे नहीं किया था। सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें। लड़कियां भी कर सकती हैं ये पाठ, प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती हैं। ये पूजा कोई भी कर सकता है, लड़का लड़की, मेल फीमेल, कोई भी, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि भी ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। भक्ति कोई भी कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। 7 दिन रोज पढ़ें या सिर्फ मंगलवार और शनिवार को? जब आप संकल्प लेके पढ़ रहे हो तब तो आपको डेली रोज 7 दिन पढ़ना पड़ेगा। अगर जब बिना संकल्प के ऐसे ही पढ़ रहे हो फिर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, सुबह भी शाम भी, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये पूजा पाठ कर सकते हैं। पानी को पौधों में डालना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या ब्रेक लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार जब आप पूजा में बैठ गए फिर आपने नहीं उठना है। पूजा करके ही पूरी, उसके बाद उठना। ये लोटा का जल है, अगले दिन इसको पौधों में डालना है। गिलास का पानी आपने पीना है या फिर जिनके लिए पाठ किया उनको पिलाना है। जो प्रसाद है
वो घर में बाँट देना है, भगवान को भोग लगाना है और अपनी मनोकामना बता देनी है। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछें। जय श्री राम।